हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आप सभी जानते हैं कि 2 दिन पहले एस्टेट का रिज़ल्ट आ गया है। तो मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि सभी को पता है कि एस्टेट का रिज़ल्ट आ गया है, और मैं मोस्टली जब भी वीडियो बनाती हूँ तो स्टडी से रिलेटेड ही बनाती हूँ। ठीक है, जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो मेरा फोकस ये रहता है कि मैं आपको कम समय में ज़्यादा पढ़ा पाऊँ, क्योंकि किसी के पास अब इतना समय नहीं है कि वो 10-15 मिनट इधर उधर वेस्ट करे। ठीक है, तो सबसे पहले जिसका क्लियर हुआ है उसको दिल से बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत अच्छे से मेहनत की और अपना एग्ज़ाम क्लियर किया। ठीक है, तो जो आज की वीडियो है वो मोस्टली उन कैंडिडेट के लिए है जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जिसका क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम बहुत सारी बातें करेंगे। प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन कौन सी बुक से करनी है, और सबसे पहले पढ़े क्या, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको थोड़ा ये दिक्कत रहती है कि हम शुरुआत कैसे करें। और देखो अब की बार और एग्ज़ाम कब है मोस्टली जानते भी हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि एग्ज़ाम कब है। कि अब की बार एग्ज़ाम थोड़ा जल्दी है, नवंबर में बोल रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, जिसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि जब एग्ज़ाम की डेट आई थी 2025 वाले की, और मैंने आपको यही बोला था कि वीडियो से 4-5 दिन पहले कि देखो जिसका नहीं होगा उसको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। ये कोई कुंभ का मेला थोड़ी है कि दोबारा आएगा नहीं। ठीक है, तो एग्ज़ाम है, दोबारा दे लेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना। ठीक है, स्ट्रेसफुल तो उनके लिए है जो अब KVS, NVS, EMRs के रिजल्ट आ रहे हैं और इतनी हाई कट ऑफ जा रही है फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये तो फिर भी देखो हमारा क्लियर करने वाला दूसरा एग्ज़ाम है। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स इसके मतलब फिक्स होते हैं। तो आपको करना क्या है मैं आपको ये बताने के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो आप सभी जानते हैं कि स्टडी से रिलेटेड ही होती हैं। ठीक है, तो आपको जो नए स्टूडेंट हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, गाइडेंस के बारे में पूछ रहे थे कि कैसे पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, जो देखो स्टूडेंट हैं 60 आई हैं, 70 आई हैं, 80 आई हैं, या फिर देखो 50 भी आई हैं, चाहे किसी के कितने भी मार्क्स हो, वो डिपेंड नहीं करता। ठीक है, डिपेंड करता है मेहनत, हमारी मेहनत करना, प्रिपरेशन करना। और कई जैसे स्टूडेंट है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। देखो डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। कि बहुत सारे कमेंट आए थे कि हमारी मेहनत ख़राब हो गई। सबसे पहले तो मैं आपको कहती हूँ कि मेहनत कभी ख़राब नहीं होती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। कुछ समय पहले मैं भी बोलती थी कि मेरी मेहनत ख़राब हो गई, पर समय के साथ जब हमें मैच्योरिटी आती है तो हमें पता लगता है कि पढ़ा हुआ कभी ख़राब नहीं जाता। चाहे हम कितना भी पढ़ लें वो हमारे लिए हमेशा हेल्पफुल ही होता है। ठीक है, तो आपने तैयारी की, अपने ज्ञान को आपने बढ़ाया, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि आगे आगे यदि आप इंटरव्यू दोगे, किसी के सामने बात करोगे, तो ज़्यादा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। तो इसलिए सब्जेक्ट की नॉलेज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अब वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। मोस्टली मतलब को कमेंट ऐसे ही थे कि हम स्टार्ट कैसे करें, गाइडेंस दीजिए। और सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जिसको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, इससे रिलेटेड कमेंट बहुत आते हैं कि आपका पढ़ाया हुआ हमें बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू ये कमेंट करने के लिए, क्योंकि टीचर को एक ये बात सुन के बहुत अच्छा लगता है। यदि मैंने आपके लिए एफ़र्ट किया है तो मैं आपसे देखो कुछ नहीं मांगती, बस यही मांगते हैं कि आप थोड़ा मतलब उसको धन्यवाद बोलो, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर खुशी आई है, आपका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। तो हम तो उसी में खुश हो जाते हैं कि मैंने आपके लिए मेहनत की और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। ठीक है, तो सबको कंटेंट अच्छा लगा, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, इसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ। तो अब हम आगे के लिए स्ट्रेटजी लेके आई हूँ कि आगे हमें पढ़ना कैसे है। देखो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, जल्दबाजी में पढ़ाया था, और जितना भी पढ़ाया मैंने अपना 100% दिया है। एक एक वीडियो को आप उठा के पढ़ लो, एक एक क्वेश्चन को इतने अच्छे से समझाया है, करवाया है। ठीक है, तो आगे के लिए मैं आपको बस यही कहना चाह रही हूँ कि मैं जितना भी पढ़ाऊँगी ना, गारंटी दे के पढ़ाऊँगी अब की बार कि आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, ये EMRs दीजिए, KVS दीजिए, ठीक है, DSSS दीजिए, BPSC 4 निकला हुआ है वो दीजिए, UP TGT PGT दीजिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि यदि आप हिंदी साहित्य मुझसे पढ़ रहे हो तो आपका
मतलब 80 या 90 का स्कोर का बारे में गारंटी मैं दे रही हूँ, ये कहना बहुत मुश्किल है, पर मैं आपको गारंटी दे रही हूँ और करवाऊँगी भी मैं ही, ठीक है। बट आपने क्या रखना है, कंटिन्यूटी रखनी है, चाहे आप हिंदी साहित्य कहीं से भी पढ़ रहे हो, मैं आपको करवाऊँगी, अच्छे से करवाऊँगी, ठीक है। यदि आप खुद से करना चाहते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो खुद से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, और प्रिपरेशन करनी कैसी है मैं आपको वो भी बता देती हूँ, क्योंकि देखो अब समय काफ़ी है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि नेक्स्ट एचटेट कब है। नेक्स्ट एचटेट 2026 नवंबर में कहा गया है कि 2026 वाला एग्ज़ाम है, तो वो नवंबर में होगा, ठीक है। तो अभी अभी देखो ऑलमोस्ट अगस्त हमारा जा चुका है, क्योंकि आज 24 अगस्त है। तो हमारे पास बच्चे क्या 6 दिन इस मंथ के, और हमारा सितंबर और अक्टूबर और नवंबर, और वो हमारा मोस्टली जो नॉर्थ इंडिया में है फेस्टिवल के अंदर हमारे बहुत ज़्यादा फेस्टिवल होते हैं, फेस्टिवल में जो ज़्यादा टाइम है हमारा निकल जाता है। तो अब भी हमारे पास 3 महीने हैं, 3 महीने में आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जहां मेरिट ली जाती है तब लिस्ट लगती है, आप उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये तो फिर भी एस्टेट है, और आप प्रिपरेशन अब तक जुलाई तक कर रहे थे, ठीक है। तो अब आपके लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा जितना पहले था, ठीक है। तो आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है, कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूंगी। जैसे सबसे पहले आपको करनी कैसे है, आप एस्टेट के किसी भी सब्जेक्ट से हैं, चाहे आप कॉमर्स साइड से हैं, आप मेडिकल साइंस नॉन मेडिकल साइड से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री से हैं, ठीक है, अकाउंट वगैरह से हैं, आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, एसएसटी है, इंग्लिश है, हिंदी है, कोई भी है, सबके लिए मैं बस आपको यही कहूँगी कि आपने करना क्या है। तो मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि आप सब्जेक्ट पर अपना फोकस रखिए। अब अगस्त और सितंबर आपने सिर्फ अपने सब्जेक्ट को इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, जब एग्ज़ाम आए सिर्फ आपको रिवीजन करनी पड़े, ठीक है। उस समय वो टाइम ना हो कि आप सब्जेक्ट लेके बैठें, क्योंकि सब्जेक्ट जब भी हम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है, इसको समझना पड़ता है, ठीक है। और एस्टेट में सब्जेक्ट इजी बिल्कुल भी नहीं आता, आपने एग्ज़ाम दे के देख लिया होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया कि आप इन 1 महीने में सितंबर में और ये जो लास्ट अगस्त है इसमें आप अपने सब्जेक्ट को करिए, या आप किसी टीचर को फॉलो करते हैं उसकी वीडियो देखिए, या फिर आप सेल्फ प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको कहना चाहूँगी कि उसके बाद हमने करना क्या है। और जैसे अब आपको करना क्या है, आप हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन जैसे मैंने करवाई है, और हिंदी साहित्य के बारे में मैं आपको यही कहूँगी कि अपने हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन देखो मैं भी स्टार्ट करवाऊँगी अपने चैनल पे, और रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप पीजीटी भी करवाइए क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो पीजीटी और टीजीटी देखो मैं दोनों की करवा दूंगी, ईएमआरएस की भी करवा दूंगी, केवीएस की भी करवा दूंगी, एनबीएस की भी करवा दूंगी, DEET+B की करवा दूंगी। जहाँ भी हिंदी आती है देखो सभी हिंदी में वही होता है। यदि मैं आदिकाल, क्या केवीएस में आदिकाल नहीं पूछा जाता, क्या एनबीएस में आदिकाल नहीं पूछा जाता? यदि हरियाणा स्क्रीनिंग होगा तो वहाँ पर भी आदिकाल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य आप सभी जानते हैं कि सभी स्टेट में सेम ही है, चाहे कहीं कहीं भी पढ़ लें हिंदी साहित्य तो वही आएगा ना, ठीक है। तो मैं प्रिपरेशन करवाऊंगी तो बहुत अच्छे से करवाऊंगी। अब की बार में ज़्यादा फोकस उपन्यास, नाटक, कहानी, यात्रा वृत्तांत के ऊपर रखूंगी, क्योंकि आदिकाल तो हम फिर भी फैक्चुअल होता है, हम कर लेते हैं, रासो काव्य के बारे में पढ़ लेते हैं, चंद्रप्रदाय के बारे में पढ़ लेते हैं, पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे मुश्किल होता है उपन्यास, नाटक, कहानी, इनको याद करना, ठीक है, क्योंकि ये समय मेरे ऊपर से जा चुका है। अब मैं एक मतलब इन कमी होता है कि मैं किसी उपन्यास को नाम भूल जाती हूँ कि ये किसका है। तो जो मेरी मेहनत मैंने की है वो मैं अब आपके ऊपर लगाऊंगी, उपन्यास को याद मैं करवाऊंगी। जैसे अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं, तो एक एक उपन्यास मुझे आज भी याद है कि उनका उपन्यास कौन सा है। थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं गारंटी लेके कहती हूँ कि उपन्यास, कहानी, नाटक जिसमें आप कंफ्यूज होते हो कभी भी नहीं भूलोगे। देखो जितनी हो सकता है मैं ट्रिक के साथ भी करवाऊंगी, और जितना हो सकता है मैं आपको वो भी दूंगी। जैसे मेरे पास समय नहीं है तो मैं आपको टारगेट दूंगी कि आपने इस बुक का ये पेज पढ़ के आना है और यहाँ से ये आपको करना है। मैं क्लासेस लूँगी, बोर्ड के ऊपर लूँगी, बोर्ड के ऊपर आपको अच्छे से समझाऊँगी, पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो जितना मेरा 100% होगा मैं 100% से भी 200% दूँगी। मैं खुद के लिए यदि 100% पढ़ी हूँ तो आपके लिए 200% दूँगी, ठीक है। बस आपने कंटिन्यूटी रखनी है, ठीक है। तो मेरे पास कमेंट आते हैं कि प्लीज़ गाइडेंस करो, गाइडेंस करो। देखो
तो एक्सपीरियंस मेरे पास है कि एग्ज़ाम में क्या आता है, कितना आता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप सब कुछ पढ़िए, कुछ मत छोड़िए अपने सब्जेक्ट में। मैं अदर चीज़ के सब्जेक्ट के बारे में नहीं बात करी, अदर जो हमारा पोर्शन होता है, कॉमन पार्ट होता है, मैथ होता है, हमारी जीके होती है। और मैंने पहले भी बोला था कि जीके का कोई सिर पैर नहीं है, कहाँ से क्या पूछ ली जाए। वो अब आपने एग्ज़ाम देख के भी देख लिया होगा कि हरियाणा जीके कैसी आई थी, ठीक है। मैंने आपको बार बार बोला था कि सीडीपी को स्ट्रॉन्ग करिए, सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, हिंदी व्याकरण कर लीजिए, ठीक है। वहाँ से एग्ज़ाम आप निकाल सकते हैं। सच कहूँ तो मेरे पास कमेंट आया था एग्ज़ाम के बहुत नियर, जून एंड में आया होगा शायद, तो उसमें लिखा हुआ था टेलीग्राम पे कि मैडम मेरे पास 20 दिन है और मुझे हिंदी सब्जेक्ट का कुछ नहीं आता, प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई। मेरी सीडीपी वगैरह मुझे आती है फिर भी, बट मेरे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन नहीं है कि मैं क्या करूं। मैंने जो जो उनको बताया था तो उन्होंने वही किया। तो आप सच मानिए कि उनका 20 दिन में भी एग्ज़ाम क्लियर हो गया। उन्होंने जो भी मैंने आपको उनको क्लासेस बोली थी, मेरी क्लासेस बोली थी कि इनको देख लो, ग्रामर में ये टॉपिक, हिंदी व्याकरण में ये टॉपिक अच्छे से कर लो। एक भी टॉपिक आप हिंदी व्याकरण का छोड़ के नहीं चल सकते। हिंदी व्याकरण बहुत हाई लेवल की आती है और एस्टेट ऐसा एग्ज़ाम है जो हमारी हिंदी व्याकरण को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। जितने भी मुझसे जुड़े हुए हैं, यदि आपका एग्ज़ाम 2 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया, कोई बड़ी बात नहीं है, हम फिर से प्रिपरेशन करेंगे। और अब की बार मैं गारंटी देती हूँ, अब देखो मुझे पता है मेरा रिजल्ट अब भी अच्छा है, मैंने जिसको पढ़ा है, मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, टेलीग्राम पे आ रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं, ठीक है। बट मैंने गारंटी नहीं दी थी, अब की बार मैं गारंटी देती हूँ आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाने की। और ये यूट्यूब के ऊपर देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे पता है कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। छोड़ना तो मेरी डिक्शनरी में बहुत कम होगा, यदि मैं आपको पढ़ाऊँगी तो छोड़ना सब तो बहुत मुश्किल होगा। नाटक करेंगे बहुत डीप करेंगे, उपन्यास करेंगे बहुत डीप करेंगे, ठीक है। चाहे हमें उपन्यास भगवती चरण वर्मा के करने हो सबको करेंगे, चाहे हमें अमृतलाल नागर के याद करने हो सारे करेंगे, ठीक है। और मैं आपको करवाने की गारंटी देती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि मैंने टाइम लगा दिया, आपके कमेंट बहुत आ रहे थे आने में, क्योंकि मुझे थोड़ा फिजिकल इशू था, हेल्थ इशू था, क्योंकि मैंने आपको प्रिपरेशन करवाई तो थोड़ी पीडीएफ बनानी पड़ती थी, मटेरियल प्रिपेयर करना पड़ता था। तो मेरी मतलब हम सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है मुझे, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं लगा। तो जब मैं पढ़ाने के लिए आपको लग जाऊँगी फिर मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। यदि मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं आपको टारगेट दे दूँगी कि आपने ये करके लेके आना है, तो आप करके लेके आना। मैं गारंटी देती हूँ, एग्ज़ाम की गारंटी लेना मुश्किल है, बट मैं आपको गारंटी देती हूँ यदि आप मुझसे पढ़ोगे, यदि मेरे पास टाइम बचा तो मैं आपको अदर सब्जेक्ट भी करवा दूंगी, क्योंकि मुझे सीडीपी बहुत अच्छी लगती है। उसमें तो मैं ये समझती हूँ कि 3-4 दिन काफ़ी होते हैं रिवीजन के लिए, ठीक है। तो पढ़ लो। अब भी मैं आपको ये कहती हूँ, जैसे आप सीडीपी और हिंदी सब्जेक्ट का जो भी आपका सब्जेक्ट है वो कर लो। लास्ट टाइम में क्या करना है, हिंदी सब्जेक्ट और सीडीपी की रिवीजन, 60 नंबर वहाँ से और 30 नंबर हमारी सीडीपी से, 90 नंबर हमारे यहाँ से बनते हैं। फिर अदर के लिए जितना टाइम आप दे सकते हो दे दो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपकी कोई क्वेरी हो कमेंट मतलब आप कमेंट कर देना, ठीक है। मैं आपका रिप्लाई भी दूंगी, यदि रिप्लाई नहीं दिया गया तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगी। अब हम 1-2 दिन में हम स्टडी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ कंटिन्यूटी बनाए रखना, ठीक है। और डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना कि मेरा पढ़ा हुआ ख़राब हो गया। यदि पढ़ा हुआ ख़राब होता तो फिर मैं आपके सामने नहीं बैठ पाती, ना ही आपको पढ़ा पाती, ठीक है। आज मैं यहाँ हूँ, कल आप यहाँ होंगे, ठीक है। तो इसलिए मोटिवेट रहिए, ठीक है। और थैंक यू वॉचिंग मी। और इतने मुझे थैंक यू बोलने के, जिसने मुझे थैंक यू बोला है उसका भी धन्यवाद।